विभीषण का श्री राम की शरण में आना। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ती थी। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो चार अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ती थी। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से ये उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न ये राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोली, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जन स्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दी एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांत भांत के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवों का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य अकार्य के विचार, सेना की मोर्चाबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए।
ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर ये फूट पैदा कर ही देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा। इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि में यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, ये माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप पर ही चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसीलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार